हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल मंजिल तक सफर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी लोग दोस्तों अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्जाम आपका दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। और कब से स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग आपका किस तारीख से आपका सीटेट के एग्जाम दोस्तों स्टार्ट होने वाले हैं। और दोस्तों, आज आपको मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके जरिए से दोस्तों आपका सीटेट एग्जाम क्रैक हो सकता है और 100+ मार्क्स दोस्तों आप उससे आसानी से कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं दोस्तों सब्जेक्ट के बारे में, थोड़ी बहुत भी अगर आप नॉलेज रखते हैं, तो आपका 100+ का स्कोर आसानी से हो जाएगा। और अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं या बीच में दोस्तों आपकी तैयारी कुछ छूट गई हल्की फुल्की, तो आप 120+ भी दोस्तों ऊपर पहुंच सकते हैं। और आपको तुक्का लगाना भी दोस्तों मैं बताऊंगा कि कैसे दोस्तों आपको अपने सीटेट एग्जाम में तुक्का लगाना है अगर आपने पढ़ा नहीं है तो। लेकिन सबसे पहले तो दोस्तों आपको पढ़ना ही चाहिए। ये वो चीजें हैं, जैसे एक एक आध नंबर से कोई बच्चा दोस्तों फेल हो जाता है, तो उसके लिए दोस्तों ये चीज है तुक्का। ठीक है, लेकिन पहले तो आपको मेहनत करनी ही चाहिए, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। तुक्का दोस्तों बात की चीज है, तुक्का उन लोगों के लिए होता है दोस्तों जिनका 1-2 नंबर से एग्जाम रह जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप पहले तो गांठ बांध लेंगे कि तुक्का लगाना दोस्तों ये दूसरी प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे कुल मिला के सीटेट एग्जाम कैसे पास करें। ठीक है, और सीटेट एग्जाम की दोस्तों डेट भी मैं आपको बता देता हूं कि कब से दोस्तों इसका एग्जाम हो सकता है। तो दोस्तों इसका एग्जाम आपका 20 या 25 के बाद, 25 को क्रिसमस है, और क्रिसमस के बाद ही दोस्तों आपको एग्जाम मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर दोस्तों मैं कह सकता हूं 26 दिसंबर के बाद से ही दोस्तों क्या होगा भाई, आपका एग्जाम होगा सीटेट का। ठीक है, 26 दिसंबर के बाद से ही दोस्तों आपका, या 26 दिसंबर से भी हो सकता है, 26 दिसंबर से ही हो जाए। और सीटेट ने दोस्तों एक बात और कही थी कि आपके एग्जाम से, सीटेट ने लिखा था अपने नोटिफिकेशन में, जो सीबीएसई का नोटिफिकेशन आया था उसमें उन्होंने लिखा था कि एग्जाम से एक सप्ताह पहले हम अपना एडमिट कार्ड जारी कर देंगे। ठीक है, तो 26 दिसंबर से अगर ये दोस्तों एग्जाम स्टार्ट करते हैं, तो इसमें से दोस्तों 7 दिन जब आप माइनस कर देंगे तो लगभग दोस्तों 19 दिसंबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, 19 दिसंबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 26 दिसंबर से आपके एग्जाम है। मतलब दोस्तों आपके दिसंबर लास्ट वीक में आपके एग्जाम स्टार्ट होने हैं, ये बात तो फिक्स है। और एक महीने आपके एग्जाम चलने हैं। ठीक है, तो एक एक चीज को हम ध्यान से समझेंगे और एक एक चीज दोस्तों देखेंगे। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, तुक्का लगाना बताऊंगा, और इस तुक्के से दोस्तों आपको 100% कुछ ना कुछ दोस्तों बेनिफिट जरूर होगा। और जहां आप फंसते हैं वहां से आप आगे जरूर बढ़ेंगे और सीटेट को क्लियर जरूर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए, तो 26 दिसंबर के बाद से आपका एग्जाम क्या हो भाई, स्टार्ट होने की पूरी पूरी दोस्तों प्रबल संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले सीटेट एग्जाम हम पास कैसे करें, ये दोस्तों मैटर करता है हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों सीटेट एग्जाम पास करने के लिए आपको पता होना चाहिए साथी कि सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिएगा मेरे कहने से। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप दोस्तों कौन से करेंगे, जो दोस्तों आपके ऑनलाइन वाले, जो प्रीवियस ईयर पिछले साल दोस्तों जो आपके सेट आए हैं। ठीक है, जो ऑनलाइन वाले सेट हुए थे दोस्तों, तो ऑनलाइन जो सेट हैं दोस्तों उन सेट्स को आप जरूर लगा लें। ठीक है, जो दोस्तों ऑनलाइन पेपर हुए थे पिछली साल दोस्तों, उन पेपर्स को आप जरूर लगा लें दोस्तों। वहां से क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा मिलते जुलते आएंगे। और ऐसा भी दोस्तों देखा जाता है हर साल सीटेट के एग्जाम में कि सीटेट के एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा। ऑनलाइन सेट दोस्तों जो ऑनलाइन पेपर हुए थे तो आपके सीवीटी पर, ठीक है, उनको साथ ही जरूर लगाइएगा। सबसे पहले तो आप क्या रखेंगे, जो सीवीटी बेस्ड जो आपके पेपर हुआ था दोस्तों पिछली साल से, पिछले साल जो भी आपके एग्जाम हुए थे ऑनलाइन वाले, उनको आप जरूर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं, आप जब भी इन क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या ध्यान देना है भाई, बच्चों को बच्चों को मारना पीटना तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मारना पीटना, बच्चों को मारना पीटना बिल्कुल भी नहीं है। अगर बच्चों को आपने मारा पीटा तो बिल्कुल भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों को ना तो मारना है ना तो बच्चों को पीटना है। ठीक है, बच्चों को भाई परेशान नहीं करना है। और तीसरी बात, बच्चों को देनी है भैया फुल रिस्पेक्ट। ठीक है, बच्चों को क्या देनी है मेरे भाई, रिस्पेक्ट देनी है। रिस्पेक्ट देनी है किसको भाई, बच्चों को रिस्पेक्ट देनी है बच्चों को। अगर बच्चों को आपने रिस्पेक्ट नहीं दी तो भाई आप सीटेट में फेल हैं। तो बच्चों को आपको रिस्पेक्ट देनी है बहुत दबा के।
ठीक है, गुड्डू त्रिपाठी की तरह अब हमको चाहिए पूरी इज्जत, ठीक है भाई। तो बच्चों को आपको पूरी रिस्पेक्ट देनी है और बच्चों को मारना पीटना बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब भी आप लगाएंगे तो ऑनलाइन सेट जरूर लगाएंगे, जो प्रीवियस ईयर में दोस्तों हुए थे आपके ऑनलाइन पेपर, उनको आप जरूर अटेंड करेंगे, ठीक है। और चौथी बात दोस्तों आप क्या याद रखेंगे, सबसे लंबा जो ऑप्शन होता है ना, सबसे लंबा जो चार ऑप्शन आपके आएंगे ना, सबसे लंबा, जैसे ए आया ऑप्शन, ठीक, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, इनमें से सबसे लंबा जो भी ऑप्शन हो, चाहे ऑप्शन सी इतना लंबा हो, ऑप्शन बी इतना लंबा है, ठीक है, ऑप्शन ए इतना है और ऑप्शन डी इतना है, तो इनमें से जो सबसे लंबा ऑप्शन होगा, ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो तुक्का लगाना बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, तुक्का लगाना मैं आपको सिखा रहा हूं, तुक्का लगाना। अब इनमें से जो सबसे लंबा ऑप्शन है, मान लिया मैंने सी सबसे लंबा ऑप्शन है, एक तो सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे लंबा ऑप्शन सी है, तो यहां पर प्रबल इसकी उम्मीद है कि यही आंसर होगा। और दूसरी चीज आपको और चेक करनी है, जैसे बच्चों को दोस्तों किस चीज की जरूरत होती है, तो बच्चों को जरूरत होती है दोस्तों आपकी मोटिवेशन की, ठीक है, किसकी सर, मोटिवेशन की। बच्चों को किसकी जरूरत होती है भाई, मोटिवेशन की, मतलब बच्चों को प्रोत्साहन अगर आप करते हैं, ठीक है, बच्चों का प्रोत्साहन करना, बच्चों का प्रोत्साहन मतलब मोटिवेशन, बच्चों को किसकी जरूरत होती है मेरे भाई, बच्चों को मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है। और अगर इसमें दोस्तों ऑप्शन सी में आपकी मोटिवेशन कोई भी शब्द है, ठीक है, कोई भी ऐसा शब्द जो बच्चों को मोटिवेट करता है आपका, ठीक है, या फिर जो भी शब्द सकारात्मक शब्द है, मतलब दोस्तों पॉजिटिव वर्ड, ठीक है, या पॉजिटिव टैग कह सकता हूं मैं, ठीक है, पॉजिटिव टैग, पॉजिटिव टैग दोस्तों जो भी हो आपका पॉजिटिव टैग, ठीक है, या फिर पॉजिटिव टैग दोस्तों अगर इस ऑप्शन में है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा भाई, यही आपका आंसर होगा। मतलब हम इस क्वेश्चन को दोस्तों दो तीन तरीके से चेक कर सकते हैं। सबसे पहला तो हमें अगर नहीं आ रहा है तो हम देखेंगे सबसे लंबा ऑप्शन कौन सा है, तो सबसे लंबा ऑप्शन हमने देखा कि सी है, ठीक है। इसमें दूसरी चीज हम क्या चेक कर सकते हैं कि सर इसमें कोई प्रोत्साहन की बात की गई है, मोटिवेशन की बच्चों की बात की गई है, अगर बच्चों की मोटिवेशन की, प्रोत्साहन की, ठीक है, सकारात्मक कोई बात कही गई है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगर यहीं पर दोस्तों इसी ही ऑप्शन में सी वाले में ही साथी अगर बच्चों को यहां पर क्या किया गया भाई, डिमोटिवेट किया गया है, डिमोटिवेट, ठीक है, अगर बच्चे को साथी यहीं पर डिमोटिवेट किया गया है, तो दोस्तों ये कभी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। हमेशा साथी आपको एक चीज याद रखनी है पूरी दोस्तों सीटेट एग्जाम में, बच्चों को मारना पीटना बिल्कुल नहीं है, बच्चों को रिस्पेक्ट बहुत देना है और बच्चों को मोटिवेशन बहुत ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है, बच्चों को रटाना कुछ भी नहीं है, बच्चों को समझाना पड़ता है हर चीज, ठीक है। चलिए मैं कुछ चीजें आपको समझाता हूं, आप समझिएगा, ठीक है। जैसा मान लीजिए मैंने बच्चा है, ठीक है, कोई छोटा बच्चा है प्राइमरी का आपका, और मुझे उसको कुछ याद कराना है, ठीक है। जैसे मेरी भांजी है दोस्तों, मैं हमेशा यही एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरी छोटी भांजी है 3 साल की, ठीक है। अब मेरे घर में दोस्तों क्या है, एक बिल्ली थी, ठीक है। अब मेरे घर में जब एक कैट थी तो उसको, मेरी भांजी को ये नहीं पता था कि ये कैट है, ठीक है। तो मैंने उसको कैसे दोस्तों, उसको याद रहा उस चीज को, तो वो उसको कहती थी म्याऊं, मेरी भांजी जो थी वो उसको क्या कहती थी, म्याऊं कहती थी। अब जब म्याऊं कहती थी तब उसके दिमाग में छवि थी, एक मतलब एक चित्र था कि भाई ये म्याऊं है, ठीक है। अब जब मैंने उसको कहते कहते दोस्तों म्याऊं कहती रही, तो फिर मैंने उसको एक बुक ला कर दी और मैंने दोस्तों उसको सिखाया कि CAT कैट, कैट मतलब बिल्ली, ठीक है। अब जब भी दोस्तों वो उस म्याऊं को देखती है, अभी भी उसकी उम्र उतनी ही है, ठीक है, अभी भी उसकी उम्र उतनी ही है, 3-4 महीने आगे पीछे, लेकिन अब क्या है, अब वो उसका नाम लेती है, मतलब क्या कहती है अब, कैट कहती है। तो क्यों कहती है, मैंने उसको सिखाया, मैंने उसको रटाया कुछ भी नहीं मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं उसको केवल फिगर भी नहीं दिखाता, उसको ये भी नहीं पता कि बिल्ली होती कैसी है, और मैं उसको याद कराता CAT कैट, कैट मतलब बिल्ली, CAT कैट, कैट मतलब बिल्ली, BAT बैट, बैट मतलब बल्ला, तो भाई उसको वो चीज नहीं इतनी याद हो पाती, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको बाहर की दुनिया से रिलेट कर कर उसको उस चीज को सिखाया। मैंने उसको क्या किया भाई, बाहर की जो एटमॉस्फेयर है, बाहर की जो अपनी दुनिया है, उस चीज को मैंने उसको दिखाया और उसके बाद उसको रिलेट किया और फिर उसको मैंने समझाया। तो अब आप कभी भी साथी अपने बच्चा जो भी आपका हो, अगर आप माता हो, आपके कोई भांजी भांजा हो, आपका भतीजा भतीजी हो, तो आप ऐसा एक बार कर कर जरूर देखिएगा, वो कभी बच्चा नहीं भूलेगा। आप तो भूल जाएंगे लेकिन वो नहीं भूलेगा। आप एक एक्सपेरिमेंट कर कर और देखेंगे, ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट, आप कभी भी साथी 5 साल से ऊपर का या 7 साल का तक का बच्चा है कोई, ठीक है, तो आप कोई भी चाबी, कोई भी की वगैरह लीजिएगा और उसके सामने जब वो देखता हो तो आप किसी अलमीरा पर रख दीजिएगा,
नेक्स्ट दिन भी जब आप उससे पूछेंगे ना कि बेटा आपने रिंग देखी, आपने चाबी देखी, तो बच्चा बेटा इशारा कर कर बता देगा। आप भूल सकते हैं लेकिन बच्चे के दोस्तों बच्चा नहीं भूलता उन चीजों को, ठीक है। तो मेरा कहने का टोटल मतलब साथी इतना ही है कि आपको जो भी सकारात्मक चीजें हैं वो सभी दोस्तों आपके ऑप्शन में अगर मिलती हैं तो आपका आंसर साथी वही राइट आंसर होगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है, बच्चे को मारना कूटना बिल्कुल नहीं है, बच्चे को हताश नहीं करना है, बच्चे को रुलाना नहीं है, बच्चों को भाई दंड नहीं देना है, ठीक है। आप एक चीज और याद रखेंगे साथ ही 5वें नंबर पर, वो चीज क्या होगी भाई? दंड, मारना, ठीक है, सजा, कठोरता, ठीक है, ये सभी नकारात्मक शब्द हैं, ठीक है। कठोरता, दंड नहीं दे सकते, आप बच्चों को मार नहीं सकते, बच्चों को सजा नहीं दे सकते, बच्चे के साथ कठोरता से पेश नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों क्या है? नेगेटिव टैग हैं, ठीक है, नेगेटिव टैग हैं आपके। क्लियर है? नेगेटिव ये सभी टैग हैं। और पॉजिटिव में क्या है? बच्चों को प्रोत्साहन करना, बच्चों को मोटिवेशन करना, बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीजें करना, ठीक है, बच्चों को समझाना, बच्चों को रटाना नहीं है, ठीक है, रटाना कभी नहीं है, बच्चों को चीजों को समझाना है बाहर की दुनिया से रिलेट कर कर। अगर आप इन सब चीजों को दोस्तों याद रखेंगे, अगर कोई भी दोस्तों ऑप्शन में आपका दंड आ गया या किसी भी ऑप्शन में आपको मारना दिया है, किसी भी ऑप्शन में आपकी सजा सुनाई जा रही है बच्चे को, या कठोरता से पेश आया जा रहा है बच्चे के साथ में, या बच्चे को कोई भी चीज रटाई जा रही है, तब आपका वो कभी भी दोस्तों ऑप्शन नहीं होगा, वो आंसर क्या होगा भाई? गलत होगा। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे अपने सीटेट एग्जाम में, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो इतनी बात दोस्तों आप सभी लोग समझ गए होंगे कि सीटेट एग्जाम कैसे पास किया जाता है, ठीक। बच्चों को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, ठीक है, बच्चों को सबसे लंबा ऑप्शन जो आपको लगेगा और जो सकारात्मक होगा वही आपका आंसर होगा, और बच्चों को मारना पीटना नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर करेंगे, और ऑनलाइन सेट्स आप जो भी दोस्तों प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको आप जरूर लगाएंगे। आपका एग्जाम दोस्तों उम्मीद है पूरी दोस्तों की 26 दिसंबर से दोस्तों आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं, या 26 दिसंबर के बाद से भी हो सकते हैं, और आपके एक मंथ तक साथ ही ये आपके एग्जाम चलने वाले हैं, सीटेट एग्जाम, ठीक है। सीटेट आपके एक मंथ से चलने वाले हैं दोस्तों। आई बटन पर आपको एक वीडियो दिखेगी मेरी सीटेट की, इस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैंने फुल डिटेल में बताया है कि सीटेट एग्जाम हम कैसे पास कर सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट पर हमें फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पर दोस्तों हमें ज्यादा मेहनत करनी। देखिए एक चीज और बताता हूं, अगर आपको सीटेट एग्जाम पास करना है, ठीक है, अगर आपको सीटेट एग्जाम पास करना है तो आपको सीडीपी पर दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने सीडीपी पर मेहनत कर ली तो आपका सीटेट एग्जाम कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप सीटेट में सीडीपी पे दोस्तों आपने मेहनत नहीं की है, और सीडीपी दोस्तों अगर आपकी अच्छी नहीं है, जिसे हम दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, और दोस्तों इसे हम पेडागोजी भी कह देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर सब्जेक्ट में दोस्तों पेडागोजी दोस्तों आपसे पूछी ही जाती है। पेडागोजी मतलब होता है दोस्तों कि उस सब्जेक्ट को आप बच्चे को कैसे सिखाएंगे, यही क्या होती है? पेडागोजी होती है, ठीक है। तो आपको दोस्तों पेडागोजी या फिर सीडीपी पर दोस्तों तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं दोस्तों, तो सीटेट एग्जाम आपका क्लियर नहीं होगा। इसलिए दोस्तों बोलता हूं कि सीडीपी पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने सीटेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो यही दोस्तों छोटी सी आपको जानकारी देनी थी, और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, और जितना हो सके अपने सभी साथियों और मित्रों में शेयर जरूर कर दिया करें इस सेशन को, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इतनी बातें, मोटिवेशन वगैरह, पॉजिटिव टैग क्या होते हैं, नेगेटिव टैग क्या होते हैं, और सबसे लंबा दोस्तों जो होगा वही आपका ऑप्शन होगा। नकारात्मक चीज कोई भी ऑप्शन में अगर दोस्तों आती है तो ऑप्शन कभी नहीं होगा। जैसे बच्चे को क्या है? सजा देना चाहिए। बच्चा अगर पाठ याद नहीं करता है तो बच्चे को सजा देना चाहिए, ठीक है। या आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लीजिए मेरा नाम सोहेल है, ठीक है। तो सोहेल आज स्कूल नहीं आया, तो आप मास्टर हैं, मैं आप मान लीजिए आपका जो हम विद्यार्थी हूँ, ठीक है। सोहेल आज स्कूल नहीं आया, तो आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे सजा सुनाएंगे, आप उसे दंड देंगे, आप उसके बारे में पता लगाएंगे, या आप उससे दोस्तों से पूछेंगे कि वो स्कूल क्यों नहीं आया? तो हमेशा दोस्तों इसमें एक बात याद रखिएगा, आप जब भी दोस्तों ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो तो आप उसके बारे में दोस्तों पता लगाएंगे, ठीक है, कि आखिर उसके ना आने की वजह क्या थी, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है भाई? पॉजिटिव टैग है, ठीक है। ये भी क्या है? पॉजिटिव टैग है। अगर आपको टैग नहीं पता है कौन कौन से पॉजिटिव टैग होते हैं, कौन से नेगेटिव टैग होते हैं, तो दोस्तों लास्ट में आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिख जाएगी, उस वीडियो को आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।